पर पेशेंट्स का सवाल है सर कि लोगों को सभी थेरेपीज पता है, चाहे वो बाकी की जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस है, एलोपैथ भी, आयुर्वेद भी, यूनानी भी, नेचुरोपैथ भी, लेकिन वो क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में नहीं जानते हैं। ये पेनफुल प्रोसेस तो नहीं होता? एकदम नहीं, पेन होता ही नहीं। बिल्कुल ही पेन नहीं होगा। पेन तो होता है ऑपरेशन में। 3 दिन आया यहाँ पे, उसने इलाज भी लिया, 15,000 रुपए या 17,000 या जो भी आपका जी जी, उस वक्त का प्राइस है वो भी उसने पे कर दिया, उसको रिजल्ट ही नहीं मिला। पहला बात तो आज तक ऐसा पेशेंट नहीं कि रिजल्ट नहीं मिला। हाँ। रिजल्ट होता क्या है वो समझिए। तो अभी हम कल्पतरु आश्रम में हैं और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अमरीश जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अभी जैसे कल्पतरु आश्रम में हम हैं यहाँ पर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि यहाँ आ पाना संभव और कितना मुश्किल रहा आपके लिए? पहला चीज तो यह दिल्ली एनसीआर में जी, और अगर हम इसको मुश्किल कहें तो इसका मतलब मुश्किल लोगों ने देखा ही नहीं है। जैसे आपको मालूम है कि मैंने भारतीय वायुसेना में 20 साल सेवाएं दी है। जी जी जी। और वहां हमने पूंछ और रजौरी जैसे पोस्टिंग काटे हैं। तो जिसको गाजियाबाद दिल्ली से मुश्किल लगता है, मैं तो बोलता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और मुश्किल से जब रूबरू होगा तब पता चलेगा। तो मुश्किल कुछ नहीं है, ब्यूटीफुल लोकेशन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस लोकेशन की खासियत क्या है कि यहाँ चारों तरफ जो पेड़ लगे हुए हैं ना, वो लगे हुए नहीं, लगाए हुए हैं, लगाए गए हैं। एक पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, कल्पतरु वृक्ष है। बिल्कुल, सबसे पीछे, राइट। तो इन पेड़ों की एक खासियत है, एक 24/7 ऑक्सीजन देने वाले पेड़ है। तो ऐसा जगह एनसीआर में बहुत मुश्किल से मिलता है जहाँ टोटल प्राकृतिक भी हो और लोगों को सुविधा भी हो। बिल्कुल सही। कमरे में एसी लगे हैं और बाहर का मौसम पूरा लग रहा है कि जैसे हम जंगल में हो। बिल्कुल सही बात है। यहाँ की दिल्ली में ये कहीं नहीं मिल रहा है। दिल्ली में हमें नहीं मिला, अगर होगा तो मुझे पता नहीं। बिल्कुल, होटल्स आप ढूंढ चुके हैं पूरी तरीके से। चले, अब क्लींजिंग थेरेपी के बारे में हम बात करते हैं सर। क्लींजिंग थेरेपी को संक्षिप्त रूप में हम समझ सकते हैं, बहुत सारे हमारे नए व्यूअर्स रोज जुड़ रहे हैं हमसे, तो उनके लिए प्लीज आप बताएं। क्लींजिंग थेरेपी ये अपने आप में एक वरदान है, हम यही कहेंगे। ये कोई ऐसी विधा नहीं है जो नया खोज किया गया है, उसको नाम दिया गया है। जैसे नेचुरोपैथी का मूल ही है कि हर एक बीमारी का इलाज सफाई, क्योंकि बीमारी कारण ही है गंदगी की वजह से। तो हम उसको जब क्लींज करते हैं, लोग स्वतः ठीक हो जाते हैं। क्लींजिंग थेरेपी की एक विशेषता जरूर है आम प्राकृतिक चिकित्सा से, कि यहाँ हम उन बीमारियों को एड्रेस कर पाते हैं और फास्ट तरीके से, जो लाइलाज करते हैं या बोलते हैं ऑपरेशन ही एक तरीका है। जैसे गॉल स्टोन का निकलना, जी जी जी, हार्ट ब्लॉकेज का होना, और उसमें पेशेंट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, अब करूं क्या, और कहीं भी जाते हैं तो उनको यही लगता है कि अब तो ऑपरेशन कराना ही होगा। और यहाँ आपने देखा कि 7-8 पेशेंट हमारे गॉल स्टोन के, हार्ट ब्लॉकेज के पेशेंट हैं, और अब तो विदेशों से भी लोग आने लगे। 2 पेशेंट तो हमारे नेपाल से आए हुए हैं। बिल्कुल, सभी से मैंने चर्चा जो है की है। तो थेरेपी बढ़ रही है, लोगों को जानकारियां मिल रही है, और इतना सस्ता ऑप्शन है और पेनलेस थ्योरी है कि सबको बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल सही है। पर पेशेंट्स का सवाल है सर, जैसे मैंने बहुत सारे जो हमारे थेरेपिस्ट हैं उन सभी से बात भी की इस बारे में कि लोगों को सभी थेरेपीज पता है, चाहे वो बाकी की जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस है, एलोपैथ भी, आयुर्वेद भी, यूनानी भी, नेचुरोपैथ भी, लेकिन वो क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में नहीं जानते हैं। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि कोई भी नया आविष्कार होता है तो उसके बारे में लोग बाद में ही जानेंगे। क्लीनिंग थेरेपी डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर की विधा है, और यह विधा पिछले 2 सालों से काफी प्रगति पे है, जब से वेल्दी लाइफ क्लीनिंग थेरेपी कैंप लगने लगे हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि देश के मेन मुख्य शहरों में थेरेपी लग रही है। जी जी। हमने अयोध्या जी में भी लास्ट महीने भी आप लोग आए थे, अयोध्या जी में हुआ, वाराणसी में हुआ, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गाजियाबाद, तो सेशन तो हो रहे हैं। अब जिसको जब तक जानकारी मिलेगी उसी हिसाब से, एक दिन में न तो लोगों ने एलोपैथी को जाना, न होम्योपैथी को जाना, तो इसको भी लोगों को समय लग रहा है, धीरे धीरे टाइम लगेगा समझने में। लेकिन सर, जहाँ इफेक्टिविटी की बात आती है, जहाँ मेडिसिन लेके वो तुरंत जो है रिलीफ महसूस करने लग जाते हैं, नेचुरोपैथ का एक है कि हमें आजीवन वो लेना पड़ेगा, आजीवन हमें करते रहना पड़ेगा। तो क्लींजिंग थेरेपी के साथ भी कुछ ऐसा है कि क्लींजिंग थेरेपी को भी आजीवन वो उन्हें करना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कंपल्सन नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं अपने घर में झाड़ू लगाता हूं तो मुझे जिंदगी भर लगाना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। अगर हम अपने शरीर में ऐसे भोजन ग्रहण करते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसकी सफाई तो चाहिए, नहीं तो बीमारी होगी।
अगर कोई व्यक्ति जंगल में रहता है, फल फूल खाता है, शुद्ध हवा वातावरण में है, तो उसको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा जीवन जो है पिज्जा बर्गर वाला हो गया है, फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है, पोल्यूशन में है, तो सफाई तो मांगता है। तो मैं नहीं कहूंगा कि करना पड़ेगा, यू मस्ट एडॉप्ट एज ए चॉइस। ओके, एक डॉक्टर का सवाल था ये हमसे कि जैसे आप कह रहे हैं कि ऑलिव ऑयल और एप्सम सॉल्ट हम देते हैं और उससे ही, उसी थेरेपी से गॉल ब्लैडर स्टोन हो, लिवर क्लींजिंग हो, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की जाती हैं। क्या पता जो डायरिया या पेशेंट्स का जो पेट खराब होता है और उन्हें जो ग्रीन एल्गी जैसी चीज़ें दिखती हैं सुगर पॉट में, क्या उन्हीं दोनों का मिश्रण हो के वो ग्रीन कलर की चीज़ें निकल रही हों? हाँ, सामान्यतः लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं जी। मैं ऐसे डॉक्टरों को सलाह दूंगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जब आप पहली बार क्लिंज करते हो, जब आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है तो वह दिखता है। वही व्यक्ति 15 दिन के बाद वही क्लिंजिंग करता है ऑलिव ऑयल और एप्सम सॉल्ट से, तो वह नहीं दिखता है। तो क्या उस समय का मिश्रण खराब हो गया? तो उन डॉक्टरों को रीथिंक करने की जरूरत है और 15 दिन के बाद दोबारा करें, वह ग्रीन नहीं दिखता है। क्या आपने कभी मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि ऑलिव ऑयल और एप्सम सॉल्ट को दोनों को मिक्स करके देखा हो, ग्रीन कलर या कुछ ऐसा बनता है? बनता ही नहीं है। हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हर एक 3 महीने में हमारे कैंप में आते हैं। उनको वह अनुभव दोबारा नहीं होता जो पहली बार हुआ है। जितना ज्यादा कचरा रहेगा तभी गंदगी निकलेगी। आप कपड़ा धोते हैं ना, हाँ। पहली बार अगर धोते हैं तो उसमें बहुत गंदगी निकलती है और दोबारा धोते तो निकलता है क्या? कम, धीरे। अगर हम यह कहें कि सर्फ को धोने से काला निकल रहा है तो यह सरासर झूठ है, क्योंकि गंदगी की वजह से काला निकल रहा है। वैसा ही हमारे शरीर के टॉक्सिन के साथ होता है। बिल्कुल। कितनी बार क्लींजिंग थेरेपी करना मैंडेटरी होता है किसी भी पर्सन के लिए? अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो 6 महीने में एक बार करें। अगर कोई पार्टिकुलर समस्या हो, जैसे गोल स्टोन का हो, तो हम कहते हैं कि एक बार 15 दिन के बाद रिपीट करें और फिर 3 महीना में एक बार कर सकते हैं। ठीक है। अब गॉल ब्लैडर की स्टोन की जो थियरी है वही आपकी सबसे ज्यादा अभी प्रचलित है और सवाल भी ज्यादातर मरीजों का गॉल ब्लैडर स्टोन को ही लेकर होता है। प्रचलित तो बहुत ज्यादा है मैम, हाँ। क्योंकि जिसको हार्ट ब्लॉकेज है, हाँ। आप समझ रहे हैं कि बाईपास एक फैशन बन गया है। बिल्कुल। और कितने सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। मैं बोलूँगा नंबर 1 केस लोग हमारे पास आते हैं तो वे केस आते हैं जिनके हार्ट ब्लॉकेज है और डॉक्टर ने कहा कि अब आपको ऑपरेशन ही उपाय है। उन लोगों का सबसे ज्यादा केसेज आते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक के केसेस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। गॉल स्टोन के लोग इसलिए आते हैं कि गॉल स्टोन के बारे में एक र्यूमर फैलाया हुआ है कि बिना ऑपरेशन के कोई उपाय ही नहीं है। और जब उन लोगों को एक होप दिखता है कि यहाँ होता है तो दूसरा इंक्वायरी उनकी है। अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल का केस हो, चाहे शुगर का केस हो, चाहे थायराइड का केस हो, चाहे सोरियासिस का केस हो, सारे तरह के पेशेंट आते हैं, क्योंकि क्लींजिंग थेरेपी 90% बीमारियों का 100% इलाज है। सोराइसिस के पेशेंट को भी इलाज मिलता है? जी हाँ, सोराइसिस के पेशेंट को भी इलाज मिलता है। कैसे, क्या? लीवर क्लींजिंग कराते हैं हम यहाँ, पंचगव्य क्लींजिंग कराते हैं, जिससे स्किन के बाहरी और अंदर के कारणों को रिड्रेस होता है, लोगों को ठीक होते हैं। अच्छा, जैसे गॉल ब्लैडर या किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई भी पार्टिसिपेंट अगर आ रहा है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा? और खास तौर पे आप गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए बताइए कि गॉल ब्लैडर स्टोन निकलेगा कैसे? गॉल ब्लैडर स्टोन बनता कैसे है, अगर हम यह जान लें तो निकलेगा कैसे पता चल जाएगा। बिल्कुल सर। गॉल स्टोन बनता है कोलेस्ट्रॉल और पित्त, जो हमारा बाइल्स जनरेट करता है हमारा लीवर जी। और वही स्टोर होता है हमारे पित्ताशय में। जब वह कोलेस्ट्रॉल के साथ मिल करके थिकनेस क्रिएट करता है तो उसी का नाम स्टोन दिया जाता है। तो जैसे वह थिकनेस हुआ कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जब कोलेस्ट्रॉल उससे बाहर निकल जाता है तो थिकनेस निकल जाती है, स्टोन सही हो जाता है। सिंपल थ्योरी है, लेकिन इसको इस तरह से एग्जैगरेट किया जाता है कि इसको निकलने का तो रास्ता ही नहीं है, इसलिए उसको काटना ही एक उपाय है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक ही तरीका मालूम है, राइट, तो हम उसी तरीके की बात करेंगे। लेकिन अगर यह कहा जाए कि दूसरा कोई तरीका ही नहीं है तो ये सरासर बेईमानी है। हमारे पास इवन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट करते हैं, उन्होंने अपना स्टोन क्लीनिंग थेरेपी से निकलवाया और दूसरे का ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने अपना नहीं निकलवाया, अपना नहीं निकलवाते। कोई नहीं चाहता है कि मेरा अंग कटे। बिल्कुल सही है। किसी अभी पेशेंट से मैं शायद बात कर रही थी तो पेशेंट ने डॉक्टर से बात की थी, डॉक्टर ने बताया गॉल ब्लैडर का तो कोई काम ही नहीं है हमारी बॉडी में, तो इसे काट देंगे तो कुछ इसका नुकसान नहीं होगा। हाँ, अब ये समस्या है। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जब आप फैन में रेगुलेटर का यूज करते हैं जी, तो रेगुलेटर का फैन चलाने में काम नहीं है, उसको रेगुलेट करने में काम है।
राइट। अगर कोई मैकेनिक को आप बताते हो कि रेगुलेटर खराब हो गया है, वह आपके फैन को डायरेक्ट कर देता है। बिल्कुल। अब वो ऑन करके दिखा देगा देखो चल रहा है कि नहीं, लेकिन क्या फैन का वही पर्पस है? अगर आपको एक चादर की ठंडी है और उस समय वो फैन चला दिए तो कपकपी हो जाएगी। बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग फैन इसलिए भी चलाते हैं कि हमें मच्छर न लगे। आप आते हैं गॉल स्टोन पे, गॉल ब्लैडर पे। गॉल ब्लैडर का मुख्य काम है पित्त को रेगुलेट करना। जितना आवश्यकता हो शरीर के पाचन शक्ति के लिए उतना पित्ताशय से पित्त आपके शरीर में दिया जाता है, पेट में दिया जाता है ताकि वो पच सके। अगर आप उसको निकाल देते हो तो रेगुलेटिंग सिस्टम खत्म हो गया, डायरेक्ट हो जाएगा। जितने लोगों को आप इंटरव्यू करना जिन्होंने अपना स्टोन निकालने के चक्कर में गॉल ब्लैडर निकाल लिया है, उनको परमानेंट एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। अभी हमारे साथ गोयल साहब आए थे, उनका ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। अब वो एसिडिटी से 6 साल पहले उनका रिमूव हो चुका है। एसिडिटी से परेशान है और वो हर एक 3 महीने में क्लीनिंग करते हैं। अच्छा, तो जब हर एक 3 महीने में क्लीनिंग उसके बाद भी करना है तो पहले ही कर लो निकल ही जाए। बिल्कुल सही है। ये पेनफुल प्रोसेस तो नहीं होता? एकदम नहीं, पेन होता ही नहीं, बिल्कुल ही पेन नहीं होगा। पेन तो होता है ऑपरेशन में। बिल्कुल सही है, उसके बाद भी पेन होगा। जी जी। अच्छा, इसका परसेंटेज अगर हम मान के चलें तो कितना परसेंटेज इफेक्टिव है ये तमाम सारी प्रॉब्लम्स में? देखिए, सारा परसेंटेज डिपेंड करता है कि इमीडिएट अगर आप लेने जाएंगे तो 60-70% ऐसे केसेस हैं जो एक बार थेरेपी लिया और निकल जाता है। अच्छा, 90% केसेस में 3 बार थेरेपी लेने पड़ते हैं, 3 बार क्लीनिंग करना पड़ता है। जी जी जी। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनको 5 या 6 बार करने के बाद रिजल्ट आता है, लेकिन रिजल्ट 100% केसेस में है। कितना बड़ा स्टोन जो है वो निकाला जा चुका है? 36 mm तक का रिकॉर्ड है हमारे पास। 36 mm का? जी हाँ। तो और ये कितने टाइम में निकला है? उन्होंने 3 बार क्लीनिंग किया था और उनका निकल गया। 3 बार? कितने महीने तक के लिए? 15-15 दिन के अंतराल में 3 क्लीनिंग। मतलब 1.5 महीने या 2 महीने उन्होंने किया। जी जी। 37 mm का उनका पूरा स्टोन निकल गया। 36 mm का। 36 mm का बिना किसी पेन के बिना ऑपरेशन। एक प्रोग्राम में एक इंटरव्यू के दौरान शायद सर के साथ आपका इंटरव्यू था या पीयूष सक्सेना सर ने 100% इस चीज़ की गारंटी दी थी कि गॉल ब्लैडर स्टोन निकल जाएगा। जी जी। तो ये 100% का आंकड़ा जो आप दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास कॉल करते हैं, मैम 6 बार 7 बार 10 बार कर चुके हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये गुमराह कर रहे हैं ये सारी चीजें। सबसे पहले मैं उन पेशेंट से बोलूंगा उनको गुमराह किया गया है। अच्छा। या गुमराह हुए हैं। कैसे होता है? अगर आपको कहा गया कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है और आप डीमार्ट से गए कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर लिए, तो इसमें क्लिंजिंग थेरेपी का दोष है ना डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर के इस क्लेम का दोष है। तो वहां दिक्कत क्या होती है? जो चीजें आपको इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल तो वही करना होगा। मैं कहता हूं कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते समय आपको सजग रहना है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मींस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अच्छा। और जैसे कि वेल्दी लाइफ आप क्लिंजिंग थेरेपी कैंप में है, यहाँ हम लोग ओलिफ्को का यूज करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। इंडिया में वेल्दी लाइफ के जहाँ भी कैंप लगते हैं वहाँ ओलिफ्को इस्तेमाल होता है। अच्छा। और जो दर्शक हैं मैं उनको कहूंगा कि आप कहीं से भी लो, घर पे ही करो, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करो, आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। ये क्या डिफरेंस है? मतलब ऑलिव ऑयल तो ऑलिव ऑयल होता है, चाहे वो ऑलिफ्को का हो या कहीं और का हो। जरूर। देयर इज ए वन सेंटेंस, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का मतलब होता है वो फार्म हाउस में ही कोल्ड प्रेस्ड ऑयल निकाला जाता है। अच्छा। और वहीं एक बार पैक हुआ तो पेशेंट के सामने ही वो बोतल खुलता है। अच्छा। बाकी ऑलिव ऑयल जो है रीपैक किए जाते हैं। जैसे आपको पता है ऑलिव ऑयल इंडिया में होता ही नहीं। जी, जी, जी। तो ऑलिव ऑयल विदेशों से आता है। अगर आप उसको क्विंटल के हिसाब से मंगाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो लोग क्विंटल से बुलाते और यहाँ इंडिया में रीपैक करते हैं। ऑफ कोर्स उनके लिए लिखना मैंडेटरी होता है, रीपैक्ड इन इंडिया। और जब रीपैक्ड ही हो गया तो एक्स्ट्रा वर्जिन कैसे रहा? मैं जिस ऑलिव ऑयल की बात कर रहा हूँ वो 250 ml का ही बनता है। अच्छा। वहीं उनके फॉर्म में पैक होता है और पेशेंट के सामने ही खुलता है। तो उसका जो एक्स्ट्रा वर्जिन कहा जाता है वो वैसा ही प्रोडक्ट मिलता है। मेरा कहने का मतलब है। ठीक है। अगर अमरीश सर, अगर किसी पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिला जी, तो उसकी क्या गारंटी आप लेते हैं कि वो 3 दिन आया यहाँ पे, उसने इलाज भी लिया, 15,000 रुपए या 17,000 या जो भी आपका उस वक्त का प्राइस है वो भी उसने पे कर दिया, उसको रिजल्ट ही नहीं मिला? पहला बात तो आज तक ऐसा पेशेंट नहीं कि रिजल्ट नहीं मिला। हाँ। रिजल्ट होता क्या है वो समझिए। अगर आपका स्टोन 17 mm है और 14 mm हो गया तो रिजल्ट मिला। दूसरा चीज,
अगर आप आए थे 10 बीमारियों के साथ 9 निकल गए तो रिजल्ट मिला। अब हम सिर्फ गोल स्टोन की बात करते हैं, अगर वह निकला तो मेरा पूरा प्रोटोकॉल होता है गोल स्टोन के पेशेंट को मैं बताऊं। अगर वो कैंप में आते हैं तो हम उनका सबसे पहले पैरासाइट क्लीनिंग कराते हैं, लीवर क्लीनिंग होता है, किडनी क्लीनिंग होता है, साथ ही साथ हम उनको 15 दिन का प्रोटोकॉल बताते हैं। अच्छा। जिसमें वो सब्जी का जूस पी करके अपना एसिडिटी क्लीन करते हैं। हाँ। और तब उनको रिजल्ट मिलता है। अब सब्जी के जूस पे भी बता दीजिए सर, नहीं तो सब्जी का वो उबाल करके भी जूस निकाल लेते हैं लोग। नहीं, उबाल करके सूप बनता है, जूस नहीं। कुछ भी वो बना लेंगे, उसे वो जूस कह देंगे। राइट। एसिडिटी क्लींजिंग के लिए हाँ। हम हरी सब्जियों का जूस निकालते हैं। अच्छा, कच्चे सब्जियों का। हाँ। और वो हम ORS, हम बोलते कि ORS यूज करो। अच्छा। ORS एक टर्म है, ओरिजिनल, रीजनल और सीजनल। अच्छा, ओके। ऐसे सब्जी का इस्तेमाल करें जो सीजनल हो, ओरिजिनल हो, किसानों से आया हुआ हो, राइट, और सीजनल हो। रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल। बिल्कुल सही है। ऐसे सब्जी का जूस निकालें। हाँ। उसका इस्तेमाल करें, यह आपके एसिडिटी लेवल को कंट्रोल कर देता है। बिल्कुल सही है। एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, बाइल्स, यही सब कारण होते हैं आपके स्टोन बनने का। और आपने उसका निवारण कर लिया तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। जहां तक फिर भी आपको कहूंगा, जो पेशेंट कहता है कि हमारा गारंटी है क्या, मैं कहता हूं 99% की रिजल्ट है। अगर आपको लगता है कि गारंटी है क्या, गो एंड गेट इट कट। हाँ, जाइए और कटवा लीजिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई डॉक्टर या थेरेपिस्ट गारंटी देगा, तो मैंने आज तक इस प्रोफेशन में नहीं देखा है कि कोई गारंटी देता हो। और हम इसका ऑफिशियली क्लेम भी नहीं करते कि 100% निकलेगा ही, नहीं तो पैसा रिफंड। चॉइस आपके पास है, एंड यू हैव डिफरेंट चॉइस इन द मार्केट। तो इस हिसाब से तो फिर ये होगा कि कुछ लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, और फिर वही लोग हमारे जो तमाम प्रोग्राम्स हैं उनके नीचे आके लिखेंगे कि झूठे हैं, क्लेम ऐसा करते हैं और हमारे पास रिजल्ट नहीं है। यही सारी चीजें हमारे तमाम दूसरे डॉक्टर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ भी हो चुकी हैं। सबके साथ यही होगा जीवन में। जो कोई काम करेगा, लोग उसकी अपनी पूरी दुख दर्द लेकर के आते हैं। कोई ऐसा कोचिंग सेंटर बताइए जो गारंटी लेता हो कि मैं एडमिशन कर रहा हूं, मेरा IIT में हो ही जाएगा। होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। कोई ऐसा प्रोडक्ट, एलोपैथी की बात करता हूं, आप यह दवा खाओ और मेरा ठीक हो जाता है, होता है क्या? नहीं, बिल्कुल। फिर ये सारा नेचुरोपैथी के लिए क्यों? मैं नहीं कहता मेरे कैंपों में आइए, आप अपने घर पे इस्तेमाल कीजिए, घर पे कीजिए, नहीं आने की आवश्यकता है आपको। हाँ। एक प्रोसीजर से कीजिए और आपको निकलता है। मैं वापस रिपीट करता हूं, गारंटी निकलने की है, लेकिन गारंटी रिफंड की नहीं है। अच्छा। आप प्रोसेस करेंगे, फायदा शर्तिया होगा, इमीडिएट नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना होगा। और अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है तो यकीन मानिए, आप जाके ऑपरेशन कराइए और जीवन भर आपको क्लींजिंग करना होगा, क्योंकि फिर जो एसिडिटी होगा वह आपको यही क्लींजिंग करने के लिए बाध्य करेगा। बिल्कुल सही है। चंद कुछ और सवाल हैं सर। बहुत सारे हमारे तमाम पेशेंट्स जो हैं वो या तो विटिलिगो, सोराइसिस और नौजिया भी बहुत लोगों को होता है, और माइग्रेन बहुत लोगों को पेन है, सियाटिका का पेन है, घुटनों में दर्द रहता है। क्या इन सभी चीज़ों के लिए भी क्लींजिंग थेरेपी काम कर सकता है? वापस फिर मैं कहूँ कि नेचुरोपैथी सिस्टम किसी बीमारी के परिप्रेक्ष्य में काम नहीं करता है, यह बीमार के परिप्रेक्ष्य में काम करता है। अच्छा। आप हमारे यहाँ आते हो एक बीमारी के लिए, और ठीक सारी बीमारियां होती है, क्योंकि हम आपके शरीर के सिस्टम को सही कर देते हैं। अच्छा। और वही सिस्टम खराब हुआ तो अलग अलग बीमारियां हुई। लाभ सब में मिलेगा, लेकिन अगर कोई कहे कि वो पैरालिसिस का केस हो गया, नेचुरोपैथी में आने पे सही हो जाएगा क्या? जो डैमेज हो चुका है वो रिवाइव नहीं करेगा, लेकिन बेहतर जरूर होगा। ठीक है, तो जितनी भी बीमारियां हैं, अलग अलग सिम्टम्स हैं, प्रोग्रेस सब में होता है, फायदा सब में होगा, और यह आपका लाइफ स्टाइल है जो आपको लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल में मतलब खान-पान से जुड़ी हुई, हमको क्या खाना है, नहीं खाना है, और जो टॉक्सिन आ गया, वो जब टॉक्सिन निकल जाता है तो आपको आराम मिलता है। ठीक है। अभी जैसे आपने तमाम जगह मुझे बताई कि यहाँ जो है कैंप आप कर चुके हैं, अब नेक्स्ट कैंप आप कहाँ करने वाले हैं? नेक्स्ट कैंप 20, 21, 22 को नागपुर में शेड्यूल है। हाँ। फिर 11, 12, 13 वो जो वीकेंड है चंडीगढ़ या सोलन में उसको किया हुआ है। डेट एक बार कैलेंडर चेक कीजिएगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे जो वीकेंड है, सेकंड वीकेंड अक्टूबर में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनको
सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, हाँ इस जी। हिसाब से प्लान किया हुआ है। उसके बाद लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हैदराबाद में पुनः प्लान किया हुआ है। अच्छा। फर्स्ट वीकेंड में मुंबई में भी, अक्टूबर के फर्स्ट वीकेंड में। उसके सारे सीरीज जो ऑर्गेनाइजर हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। अच्छा, वो ऑर्गेनाइजर्स ही डिसाइड हाँ, करते हैं। आपके पास तो लिस्ट आ जाता है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये भी रहता है, बहुत लोग सवाल पूछते हैं क्या डॉक्टर अमरीश हर कैंप में मौजूद होंगे कि नहीं होंगे, मुझे उनसे ही बात करनी है। क्या मैं ट्रीट हो जाऊंगी, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। सामान्यतः मैं जो वेल्दी लाइफ के COC है, जो ऑर्गेनाइज्ड कैंप है, जी जी। मैं लोगों को ट्रेंड करने के लिए अवेलेबल होता हूँ। हमारा मेन लक्ष्य होता है, आप सिर्फ वहाँ अपना क्लीनिंग करने नहीं आते हो, क्लीनिंग थेरेपिस्ट बनने भी आते हो, क्योंकि एक अभियान है। घर घर क्लीनिंग पहुंचना है तो घर घर डॉक्टर अमरीश तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर अमरीश ने 100-200 हजार लोगों को ट्रेन कर दिया तो शायद क्लीनिंग थेरेपी घर घर पहुंच जाएगा। नहीं, डॉक्टर अमरीश भी नेशनल खबर के माध्यम से हर घर में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। जो नेशनल खबर देख रहा है वो डॉक्टर अमरीश जी को जान ही रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी। और अभी तो मौसम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ का हो चुका है और तमाम पेशेंट्स हैं यहाँ पर, उन सभी से हम चर्चा कर ही रहे हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप हमसे ज़रूर पूछिए और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए।